सबको नमस्कार। स्वागत है आपका ऐसे ऐलान जंग जिसका की जरूरत बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से परेशान हुए जब से फेज 13 का पेपर हुआ, आपने देखा और आप लोगों ने दिया भी होगा किस तरीके से परेशानियां सामने आई। और वो परेशानियां जो है केवल 55,000 बच्चों के लिए नहीं और केवल 59,500 बच्चों जिनका दोबारा से पेपर हो रहा है उनके लिए नहीं, वो परेशानियां सबके लिए थी। और साथ में उससे ज्यादा परेशानी, एक बच्चा मेंटली इतना परेशान है कि बच्चा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहा। उसके बाद स्टेनो का पेपर हुआ और स्टेनो में भी कितनी ज्यादा गड़बड़ियां हुई, और ये गड़बड़ियां आगे इससे भी ज्यादा होने वाली हैं, क्योंकि मात्र 5-6 लाख बच्चों के पेपर में इतनी ज्यादा गड़बड़ी हो गई, तो जहां पर 25-30 लाख का पेपर होगा सीजीएल का, उसमें तो ये गड़बड़ी जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप लोगों के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन इन परेशानियों का समाधान क्या है? हमने सारे समाधान के लिए सारे रास्ते खोजे, हर तरीका अपनाया। सारे रास्ते अपनाने के बाद हमें लास्ट में एक ही रास्ता नजर आया जो बच्चों ने चूज किया, और बच्चों ही चूज किए हुए रास्तों पे आज हम चल रहे हैं। और आज आप लोगों को इस बात को जन जन तक फैलाना है, जन तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर ये बात हर बच्चे तक नहीं पहुंची और अगर हर बच्चा जागृत नहीं हुआ और हर बच्चा आज उठ करके नहीं आया, तो आप लोगों की ये जीवन की आखिरी लड़ाई होगी सिस्टम के खिलाफ और एसएससी के खिलाफ कि एसएससी कभी सुधर पाएगा। अगर आज आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो कभी भी ये मत सोचना कि एसएससी कभी सुधार कर पाएगा। कुछ जाबाज लोगों ने, कुछ हिम्मत दिखाने वाले लोगों ने एड़ी चोटी की जोड़ लगा करके प्रोटेस्ट की जितनी संभावना हो सकती थी वो सारी की सारी मेरे भाई यहां पर उन्होंने फुलफिल की और परमिशन ले करके यहां पर आए और एकदम बाजी जीत करके आए। आज हमारी एक छोटी सी जीत है कि हमारे पास में आज हर डिपार्टमेंट का मेरे भाई परमिशन है और प्रोटेस्ट का है। सबसे पहले एमसीडी के अंदर में एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आता है, वहां पर मेरे भाई परमिशन लिया गया। आप पूछ रहे थे कि इतने दिन से शांत क्यों हो गए, आप इतने दिन से ठहर क्यों गए? ठहरे नहीं थे मेरे भाई। अगर 2 कदम शेर पीछे लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो डर गया, इसका मतलब यह कि छलांग बहुत बड़ी होने वाली है। हमें इतना समझ में आ गया था कि ये हो हल्ला से काम नहीं चलने वाला, एक संवैधानिक तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें यहां सरकार को भी कोई दिक्कत ना हो, हमारे बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। हमें यह भी ध्यान रखना था कि किसी बच्चे के ऊपर में कार्रवाई ना हो। हमें यह भी ध्यान रखना था मेरे भाई यहां पर कि किसी बच्चे का सिर ना फूटे, किसी के ऊपर एफआईआर ना हो, किसी के ऊपर लाठी ना चले। हमें यह भी ध्यान रखना था कि सरकार यहां पर कोई गलत ना करे। और मिल करके मेरे भाई यहां पर बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से मेहनत करके पूरा का पूरा यहां परमिशन वो लेकर के आए। पहले परमिशन मिला एमसीडी से, फिर डीसीपी ऑफिस में रिक्वेस्ट डाली और डीसीपी ऑफिस रिक्वेस्ट डालने के बाद में तब यहां पर फिर फाइनल हमारे पास में एमसीडी का परमिशन आ चुका है कि जी आप दिल्ली के सबसे बड़े मैदान रामलीला मैदान में धरना दे सकते हैं और वहां से बात अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं और यह सरकार को वहां झुकना पड़ेगा। आज हमारे पास में दिल्ली के एमसीडी ऑफिस से परमिशन है, दिल्ली के डीसीपी ऑफिस से परमिशन है, सिक्योरिटी चार्जेस पे हो चुके हैं, सब कुछ यहां पर हो चुका है और पूरा मैदान मेरे भाई यहां तैयार हो चुका है। मैं आपको इस बात को बता दूं और परमिशन साफ तौर पर मैं आपको दिखा दूं, हम कहीं पर भी कोई भी काम इलीगल नहीं करेंगे जिससे हमारे बच्चों के ऊपर में बात आए और इस एडिक्विटी को हटा करके रहेंगे। एक ऐसी संस्था यहां पर जिसने बच्चों के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है, यहां पर कहीं ना कहीं उनके साथ में धोखा किया है, उसको हटाने की बारी अब आ चुकी है, उसको जड़ से उखाड़ने की बारी आ चुकी है और उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पीछे से पूरी तरीके से आदमी इसमें लगा हुआ था और मैं आपको बताऊं दिल्ली के इतिहास में अन्ना के आंदोलन के बाद में यह दूसरा एक ऐसा आंदोलन होने वाला है रामलीला ग्राउंड में जिसकी परमिशन मिली है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, पूरे भारत में दिल्ली में अगर हम बात करें तो बच्चों का यह सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है जो किसी संस्था के खिलाफ है, जो उनके यहां पर हो रही कमियों के ऊपर में खिलाफ है, जो उनके साथ हो रही नाइंसाफी के ऊपर में खिलाफ में है। और ये सारा का सारा परमिशन मिल चुका है और जगह कहां है, डेट कहां है, मैं बता देता हूं। 24 अगस्त को यहां पर डेट मिला है। 24 अगस्त से लेकर के आप आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक महाशक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता है जो आप सभी मिलकर के करेंगे, सभी शिक्षक मिलकर के करेंगे, सभी बच्चे मिलकर के करेंगे और वो करेंगे 24 अगस्त सुबह 9 बजे से। जगह कहां पर होगी तो रामलीला मैदान, और कहां पर है तो ये दिल्ली में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मेरे भाई नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन है ना। तो बिल्कुल झंडा लेकर के आए और पीसफुल तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट रख रहे हैं। और ये आप लोगों की सही डिमांड है, सरकार को भी समझना होगा कि भी एक फेयर सिलेक्शन और फेयर एग्जाम कंडक्ट, ढंग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे तो फेयर सिलेक्शन की तो उम्मीद ही छोड़ दो। तो फिर मत रोना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मत रोना कि हमारे टीचर हमारे लिए नहीं लड़े थे, फिर मत रोना कि हम अपने हक के लिए नहीं लड़ पाए थे। हम और खास करके बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं सर जो सिर्फ और सिर्फ कम
गवर्नमेंट में प्रोटेस्ट और आंदोलनकारी बड़े जबरदस्त दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखते हैं। आज मैं उन सबसे आह्वान करूंगा कि ग्राउंड लेवल पर जरूर दिखे, और रामलीला ग्राउंड 24 तारीख सुबह 9 बजे हर बच्चा, इवन 9 बजे नहीं, उससे पहले ही आप लोग हजारों की संख्या में, बहुत सारी से इतने लाखों बच्चे, 25-30 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए 500 किलोमीटर दूर जा सकते हो, और ऐसे घटिया एग्जाम सेंटर में जहां पर आपका एग्जाम ढंग से हो ही नहीं पाएगा, वहां जा सकते हो, तो आप दिल्ली एग्जाम सही से कंडक्ट हो पाए इसके लिए आवाज नहीं उठा सकते। और मात्र एक दिन के लिए आपको 24 और 25 तारीख को, अगर आप बहुत ज्यादा संख्या में नहीं आए तो ये 1 या 2 दिन, जैसे सर ने कहा 1 दिन या 2 दिन में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप सब लोग पहुंच गए तो आपकी जीत निश्चित रूप से होगी। इसलिए आपको पहुंचना है। यह समझ लो कि आपका एग्जाम है भाई, आपका ये एग्जाम नहीं दोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होना। ये रामलीला मैदान में आपका एग्जाम है, जो कि आने वाले सारे एसएससी के एग्जाम एक ही दिन ले लिए हमने, 24 तारीख को सुबह 9 बजे। ठीक है, ये एडमिट कार्ड आपके लिए 24 तारीख सुबह 9 बजे रामलीला मैदान में, और एग्जाम सिस्टम को ठीक करके रहेंगे। दिल्ली चलो। बिल्कुल, दिल्ली चलो।